आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रूनो, आज का हमारा क्वेश्चन है कोशिकाओं द्वारा भारी मात्रा में तरल द्रव्य को पीने को कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन। सबसे पहला है फाइगोसाइटोसिस, दूसरा है पिनोसाइटोसिस, तीसरा है साइक्लोसिस, चौथा है परासरण। तो जो कोशिका होती है, कोशिका ये अपने भोजन को दो रूपों में लेती है। चाहे जो भोजन होगा यहाँ पे, मतलब कोशिका जो होती है वो अपने भोजन को दो तरह से कह सकते हो अंतर यहाँ पे अपने अंदर ग्रहण करते हैं। सबसे पहला है द्रव अवस्था में और दूसरा है यहाँ पे ठोस अवस्था में। तो जब कोशिका द्रव अवस्था में अपने भोजन को ग्रहण करती है तो उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस साइटोसिस। और दूसरा होता है यहाँ पे जो ठोस अवस्था में ग्रहण करती है उसे कहते हैं हम फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस। तो ये ठोस अवस्था में कह सकते हो अपने भोजन को ये ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो अवस्थाएं हो गई जो भोजन को ग्रहण करने के यहाँ पे तरीके होते हैं कोशिकाओं का। तो यहाँ पे हम इस चित्र से समझते हैं कि पिनोसाइटोसिस यानी कोशिकाओं के कोशिकाओं द्वारा भारी मात्रा में तरल को पीने को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। तो जैसे कि ये क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर यानी जो कोशिका के बाहर का ये द्रव है। और इस द्रव में घुला हुआ कह सकते हो खनिज है। तो क्या होता है, जैसे ये मान लो कोई आवरण है, किसका, ये कोशिका का मान लो आवरण है, ये पूरा कोशिका है। कोशिका का आवरण जिसे हम यहाँ पे कला कह सकते हैं, कोशिका कला। तो ये यहाँ पे खनिज और द्रव एक साथ आते हैं। इनमें उभार बनता है। इस तरह से, और ये उभार इन्हीं में ये खनिज या द्रव जो होते हैं वो जमा होते हैं और लास्ट में यहाँ पे बेसिकल्स के रूप में, यानी कह सकते हो गोली के रूप में ये अलग हो जाते हैं। इसे हम बेसिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो बाहर वाला कह सकते हो द्रव था वो अंदर जाता है। तो इस तरह के कह सकते हो अंतर्ग्रहण को हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अधिकतर ये किस में पाया जाता है, जैसे देख सकते हो, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे शरीर के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है या जो कह सकते हो पाचन तंत्र होता है, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं द्रव को इसी रूप में अंदर लेते हैं। और फाइगोसाइटोसिस जैसे कि अमीबा में देख सकते हो। अमीबा इसमें क्या करता है, भोजन को अपने अंदर ही कह सकते हो कोशिकाओं में सूढ़ी पूड़ियाँ बनाते हैं उसी के रूप में अंदर ले लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहला यहाँ पे फाइगोसाइटोसिस, तो ये कह सकते हो ठोस पदार्थों का ग्रहण है, इसे तरल पदार्थों से नहीं मतलब है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा पिनोसाइटोसिस, ये राइट हो जाएगा। तीसरा साइक्लोसिस, तो साइक्लोसिस का मतलब है ये कोशिका द्रव्य से संबंधित है, यानी कोशिका कोशिका द्रव्य का कोशिका द्रव्य का गति करना। कोशिका द्रव्य गति गति, इसे कहते हैं साइक्लोसिस। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे यहाँ पे मतलब नहीं है तरल पदार्थ के पीने को। और लास्ट में है परासरण। तो यहाँ पे परासरण कह सकते हो ये जो जल होते हैं, जल का स्थानांतरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। स्थानांतरण, जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण। मतलब अर्धपारगम झिल्ली से, अर्धपारगम झिल्ली से कह सकते हो जल जो होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, उसे हम कहते हैं परासरण। तो ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।